नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल स्टडी विथ मोहित सर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और मैंने आपको एक वीडियो में ब्लड का परिचय बताया, दूसरे वीडियो में मैंने प्लाज्मा के बारे में बताया और ये तीसरा वीडियो है। मैंने बताया लगातार आपको छोटे छोटे वीडियो मिलते रहेंगे, रिवीजन का एक बेहतर तरीका है। तो आज मैं आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में बताऊंगा, है ना। 60 में तीनों यूपीपी के हिसाब से क्लास चल रही, यूपीपी, जीडी या टेट, है ना। इन सब में देखिए इसी तरीके के फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं। और भाई पूछे जाने का कहीं भी पूछा जा सकता है, ये जीएस है। ऐसा नहीं है कि समीक्षा अधिकारी में ये प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, पूछे जा सकते, पूछे गए हैं। लेकिन जिनको नीड हो वो देखते रहें और जिनको नीड ना हो वो ना देखें। मेरे ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है आपके देखने या ना देखने से, ये सिर्फ आपके फायदे के लिए है, सिर्फ आपके लिए है। और मेरे कुछ प्रिय स्टूडेंट हैं जो मुझसे कहते रहते हैं सर रिवीजन करवा दीजिए, रिवीजन करवा दीजिए, इसलिए मैं कर रहा हूं। समझ रहे हैं ना। चलिए, अगर हम कणिकाओं की बात करें तो कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं जरा से देखिएगा। एक होती है आरबीसी, मैंने प्लाज्मा बता दिया था पहले ही, ब्लड का परिचय बता दिया था पहले ही। आज क्या बताएंगे? कणिकाओं के बारे में। और कणिकाएं कितने प्रकार की होती है तो क्या बताएंगे? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली क्या हो जाएंगी? आरबीसी, आरबीसी। दूसरी क्या है? डब्ल्यूबीसी। और तीसरी क्या है तो क्या बताएंगे? प्लेटलेट्स। तीसरी क्या है? प्लेटलेट्स। तीनों कणिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब देखिए इनमें क्या क्या है। आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट, इनका दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है तो क्या बताएंगे? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स का क्या है दूसरा नाम तो क्या बताएंगे? थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। तीनों कणिकाओं के बारे में आप समझ लीजिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। एक चीज याद रखिएगा, ये जितनी भी कणिकाएं हैं सबका निर्माण वास्तव में बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और अस्थि मज्जा क्या है? अस्थियों के बीच में भरे हुए तरल पदार्थ को ही अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थियों के बीच में भरे हुए तरल पदार्थ को ही अस्थि मज्जा कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। और उन्हीं में इन रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। याद रखिएगा, आरबीसी की संख्या सबसे ज्यादा होती है, करीब 40 से 45 लाख। और डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है? सबसे कम होती है, करीब 5000 से 9000। कितनी होती है? 5000 से 9000। प्लेटलेट्स की संख्या करीब होती है 1.5 लाख से 4 लाख तक। क्लियर है ना। एक फास्ट रिवीजन है भैया, इस चीज को याद रखिएगा। आरबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट और लामा, लामा एक अमेरिका में पाया जाने वाला एनिमल है, जस्ट लाइक भेड़ की तरह दिखाई पड़ता है। ऊन और मांस के लिए इसका पालन पोषण किया जाता है। तो ऊंट और लामा के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, बाकी हम लोगों के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। क्लियर है ना। लेकिन आरबीसी में पिगमेंट होता है, याद रखिएगा, आरबीसी में पिगमेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। डब्ल्यूबीसी में क्या है? डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस है लेकिन पिगमेंट नहीं है। प्लेटलेट्स में ना न्यूक्लियस है ना पिगमेंट है, पिगमेंट भी नहीं है और न्यूक्लियस भी नहीं है। याद रखिएगा, अच्छे से याद रहेगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यूबीसी, इनका सबका जीवन काल समझ लेते हैं। जीवन काल महत्वपूर्ण किसका है? वास्तव में आरबीसी का। इनका जीवन काल होता है 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का अक्सर पूछा नहीं जाता, विवादित है, कई लोगों ने अलग अलग बताया है ना। ज्यादातर आप
आपसे पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना है तो क्या बताएंगे 120 दिन। कहीं कहीं लिखा मिला है 90 से 120 दिन। क्लियर है? आरबीसी की संख्या जो है वो काउंट की जाती है हीमोसाइटोमीटर से। किससे काउंट की जाती है? हीमोसाइटोमीटर से। और आरबीसी में ही क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एक और एक चीज याद रखिएगा, हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया क्या है? जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल घटता है और हमारी बॉडी अपने आप आरबीसी का निर्माण करने लगती है। उसी को क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया। उसी को क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया कहते हैं। एक चीज याद रखिएगा, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। वही प्लीहा की बात कर रहे हैं अगर हम। प्लीहा कौन है? जो मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? प्लीहा। और मलेरिया रोग किससे होता है तो क्या बताएंगे? मादा एनाफ्लीज मच्छर से। डब्ल्यूबीसी का काम आप लोग जानते हैं कि ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने का काम करती है। ये 5 प्रकार की होती हैं: इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। सबसे बड़ी होती है मोनोसाइट, सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट। और आपको पता है कि एक रोग होता है एड्स, एचआईवी वायरस से होता है। और एचआईवी वायरस की खासियत क्या होती है कि जो T4 लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं उनको जाकर के नष्ट कर देता है, जिससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। इसीलिए एड्स को कोई एक विशेष रोग नहीं माना जाता है, रोगों का समूह कह सकते हैं। उसमें सिर्फ क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। फिर कोई भी रोग हो जाए, उस रोग से फिर क्या होगा? रोगी को निजात जल्दी नहीं मिलती है। क्लियर है ना? ये डब्ल्यूबीसी का काम होता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है, लेकिन अगर इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ब्लड कैंसर भी हो जाता है, जिसका नाम क्या होता है? ल्यूकेमिया। क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया। प्लेटलेट्स की बात करें तो ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। रोग हो जाता है डेंगू। डेंगू किससे होता है? एडीज एजिप्टिस मच्छर के काटने से होता है, जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। इतना सामान्य परिचय अगर आप याद रखेंगे कणिकाओं के बारे में तो आपको प्रश्न मिल जाएगा, पक्का है यूपीपी में। और ये फास्ट रिवीजन है। आप देखेंगे कि 7-8 मिनट में आपको तीनों प्रकार की कणिकाओं का रिवीजन हो जाएगा और एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। हम लगातार ऐसे ही आपको साइंस के बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जहां से प्रश्न आ सकते हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, बॉटनी का हो, या इसी प्रकार से हम और प्रयास करेंगे ज्योग्राफी या पॉलिटी के आर्टिकल्स, जनसंख्या, इन सब पर मैं आपको ऐसे छोटे छोटे वीडियो बना के देंगे। आप देखेंगे कि 7 मिनट, 8 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट जो आप खर्च करेंगे, उससे आपको आधा घंटा 1 घंटे के बराबर का लाभ मिल जाएगा, है ना, जो आपकी तैयारी में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। इसलिए आप लगातार चैनल पर बने रहिए, वॉच करते रहिए, क्या वीडियो पोस्ट हुआ है, क्या नहीं हुआ है ना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली